Good morning, sir. Now it is fine, sir. Hello. Hello. Good morning, sir. अच्छा, ओके सर.
Good morning, everyone. आदित्य, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा टॉपिक मरीन लाइफ एंड डिपॉजिट्स। मरीन लाइफ एंड डिपॉजिट्स। मरीन लाइफ एंड डिपॉजिट्स। मरीन लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास में अपनी आज। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना जो है हमारा, फ्लोरा क्या होता है हमारा फ्लावर एंड फोना होता है हमारा प्लांट्स। फ्लोरा और फोना इज डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल्स, दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक हम बोलते हैं पैलेगिक, दूसरा होता है बेंथिक। पैलेगिक एंड बेंथिक। जब पैलेथिक की बात करेंगे तो पैलेथिक इज ओपन एनवायरनमेंट, ओपन ओशियन एनवायरनमेंट, ओपन ओशियन एनवायरनमेंट विच इज पॉपुलेटेड बाय ऑर्गेनिज्म, जहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। पॉपुलेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, ये होता है पैलेगिक। बेंथिक की बात करेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ द ओशियन, ये हमारे ओशियन का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर ओशियन विच इज पॉपुलेटेड बाय ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉपुलेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स। जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ डिपॉजिट हैं, वो हमारे फ्लोरा एंड फोना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पेल्गिक होता है, एक बेंथिक होता है। जो पेल्गिक में होता है वो ओपन ओशन एनवायरनमेंट होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेटेड होता है। और बेंथिक में जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओशियन विच इज पॉपुलेटेड बाय ऑर्गेनिज्म। ये ओशन का पार्ट होता है, दिस इज ओपन ओशन। ये हमारा क्या होता है, ओपन ओशन होता है। इज इट फाइन? ये मरीन डिपॉजिट की बात की। अब पेल्गिक भी इज ऑल्सो डिवाइडेड, पेल्गिक भी डिवाइडेड है दो प्रोविंसेस में, टू पार्ट्स में। एक हम बोलते हैं नैरेटिक प्रोविंस, वन इज नैरेटिक प्रोविंस एंड सेकेंड वन इज ओशियनिक प्रोविंस, ओशियनिक प्रोविंस। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि मरीन लाइफ एंड डिपॉजिट जो होते हैं, मरीन एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो दो टाइप के होते हैं, पेल्गिक होते हैं और कौन से होते हैं, हमारे बेंथिक होते हैं। पेल्गिक में जब हम बात करेंगे, पेल्गिक इज अ ओपन ओशन एनवायरनमेंट होता है, जो ओपनली बताता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ओपनली रहते हैं। बट बेंथिक जो हमारे ओशियन का पार्ट होता है, ओशियन के अंदर होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओशियन which is populated by organism, यहाँ पे populated होते हैं। Again, pelvic is divided into two part. It is natric province and a oceanic province. ये natric province होता है और ये क्या होता है, oceanic। नेट्रिक प्रोविंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी जो डेप्थ होती है वो 200 मीटर इसकी डेप्थ होती है।
किसकी? नैरेटिक प्रोविंस की। जब हम करंट अफेयर करेंगे तो करंट अफेयर्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जब ऑर्गेनिज्म के बारे में आता है, जब भी हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में करा था, तो वहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस एनिमल इज अ पार्ट ऑफ अ पेल्गिक का पार्ट है, कि नेट्रिक प्रोविंस का पार्ट है, ओशनिक का पार्ट है, बेंथिक का पार्ट है, या पेल्गिक नेट्रिक इज अ सब पार्ट ऑफ द पेल्गिक। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। मैम प्लीज ट्रांसलेट इन हिंदी, नीरज राठौर। ओके बेटा, फाइन। आई रिपीट, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ नीरज यहाँ से, जब ना समझ में आए प्लीज टाइप इट। जो मरीन लाइफ एनिमल होते हैं, मरीन मतलब लाइफ होते हैं जो ओशियंस के अंदर एनिमल होते हैं, ठीक। जैसे तुम्हारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये नाम है। वो लाइफ डिपॉजिट जो है फ्लोरा एंड फौना डिपेंड करता है। फ्लोरा हम बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, फ्लोरा इज अ फूल, जो फूल को हम बोलते हैं फ्लोरा। एंड फोना इज अ एनिमल, एनिमल के लिए जब हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं एनवायरमेंट में, वो क्या होता है हमारा? फोना। जो ये फ्लोरा और फोना है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये दो टाइप के डिवाइड होते हैं, पेल्गिक और बेंथिक, ठीक है। पेल्गिक में क्या होता है, ओशन जो होता है हमारा खुला हुआ होता है, ओपन ओशन होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, विच इज पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। बेंथिक जो है वो हमारे ओशियन का पार्ट होता है, मतलब ओशियन का ही एक सब पार्ट है। ओशियन का पार्ट होता है जो कि पॉपुलेटेड होता है किससे? ऑर्गेनिज्म से। वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक। पेल्गिक की हम जब बात करेंगे, पेल्गिक फर्दर डिवाइड होता है। पेल्गिक को और दो टाइप होते हैं, नेरेटिक प्रोविंस एंड ओशनिक प्रोविंस। नेरेटिक प्रोविंस जो होता है, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ नेरेटिक प्रोविंस की। नेरेटिक प्रोविंस जो होता है बेटा, ये नाम आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं बार बार रिकैपुलेट कराती रहूंगी, क्लास में जब लास्ट होगा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी सारा जितना मैंने पढ़ाया। नेरेटिक प्रोविंस जो होते हैं, प्रोविंस मतलब, जैसे प्रोविंस अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, तो प्रोविंस हमारे टाइम में पहले किसके लिए यूज किया जाता था? स्टेट्स के लिए। प्रोविंस हमने स्टेट्स के लिए यूज किया, ऐसे नेरेटिक उनका क्या है? प्रोविंस है, उनका एरिया है, कह लो एक तरह से। नीरज अब यहां तक समझ आया बेटा? प्लीज टाइप इट। अगर मुझे कुछ रिपीट करना है तो प्लीज लेट मी नो। समझ आ गया? ओके। नैरेटिक प्रोविंस जो होता है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, जो इसकी गहराई है वो कितनी है? 200 मीटर है। और इसमें सारे जितने भी ओशंस में मरीन एनिमल रहते हैं वो रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो पूछी जाती है, ये कैसा है? शैलो डेप्थ है, मतलब डेप्थ तो है पर बहुत ज्यादा नैरो है, मतलब पतली डेप्थ में है। लो सैलिनिटी है। लो सैलिनिटी का मतलब है इसके अंदर जो नमकीन पानी जो होता है वो क्या होता है? कम नमकीन होता है, इसलिए इसकी कैसी सैलिनिटी है? लो सैलिनिटी है। लेस टर्बुलेंट मोशन, और मोशन इसमें क्या होता है? लेस होता है, तो लेस मोशन में टर्बुलेंट यूज नहीं करी, लेस मोशन। यहाँ पे मोशन क्या होता है? कम होता है। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, किसके अंदर? नेट्रिक प्रोविंस के अंदर। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं नेट्रिक प्रोविंस में। इसकी जो डेप्थ है वो 200 मीटर होती है। ये बहुत ज्यादा शैलो है, मतलब मीन्स के एक तरह से कह लो नैरो है। सैलिनिटी जो होती है इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब पानी में नमकीनपन कम है। मोशन जो है यहाँ पे लेस होता है। और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये था हमारा नैरेटिक प्रोविंस के बारे में। अब हम बात करेंगे ओशनिक प्रोविंस के। जो लिख पा रहे हो मेरे साथ साथ लिख लेना, नहीं तो सारा पीडीएफ फॉर्म में जितना मैंने पढ़ाया है मैं सब अपलोड कर देती हूँ। मैंने अभी तक 2 पीडीएफ दोनों क्लास की अपलोड कर दी हैं, आप साइट पे टीचमेंट ऐप पे जाके एक बार देख लेना, ठीक है। जितना कल पढ़ाया था वो भी मैंने सब अपलोड कर दिया, परसों का भी। और जो क्लास में पढ़ा रही हूँ एज इट इज अपलोड कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे वापस से पूछ लेना, ठीक है, क्लास में कि मैम हमें ये डाउट है, या हम एक डाउट क्लास ले लेंगे जब आपके सारे डाउट्स डील कर लेंगे उस क्लास में, ठीक।
अब ओशनिक प्रोविंस की बात करेंगे, जो ओशियन के अंदर रहते हैं, ओशियन के अंदर मोर देन 200 से ज्यादा इसकी क्या होती है, गहराई होती है, मोर देन 200 मीटर डेप्थ, 200 मीटर से ज्यादा डीप होती है। ये क्या है, अपर लाइटर जोन होता है। कैसा होता है, पीडीएफ हिंदी में मिल सकती है। ओके, यू आर आस्किंग फॉर पीडीएफ इन हिंदी, नीरज। आई लास्ट मैम से मैं पूछ लेती हूँ, गार्गी मैम से पूछ के आपको कल क्लास में मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं एक बार मैम से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, मिल जाएगी हिंदी में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर लाइटेड जोन, जो जोन है वो अपर लाइटेड है एंड डार्क जोन है। नीचे की तरफ जाओगे तो पानी के अंदर डार्क होता जाएगा, पानी के ऊपर आओगे जहां तक सन की रेज रहती हैं तो वो लाइटेड जोन रहता है, वहां पे लाइट कंटिन्यू पड़ती रहती है। देखो क्लास में जितने भी हो, काजू है, नीरज है, आज आप क्लास में कल आए थे, आधी क्लास में चले गए थे। नीरज, आज आप पहली बार आए हो, शायद फर्स्ट क्लास में भी आए थे। तो प्लीज क्लास में कंटिन्यू बने रहो बच्चों। जब क्लास में आप कंटिन्यू बने रहोगे तभी आपको चीजें एक्सप्लेन होंगी, समझ में आएंगी, तभी आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, क्लास में रेगुलर आओ। कोई टेक्निकल इशू है क्लास में, अगर आप कोई नहीं, इट्स ओके काजू। अगर आप क्लास में रेगुलर आओगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी, आपकी प्रॉब्लम्स या आप क्या चाहते हो। जैसे नीरज ने बोला, तो मेरे से बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम वर्चुअली मिल रहे हैं। अगर सामने सामने होते तो टीचर से बच्चा बोल देता है, बट वर्चुअल में क्या होता है, मैं आपकी भावनाएं बिना देखे कैसे बता सकती हूँ जब आप कुछ नहीं बोलोगे तो। ठीक है, मैं तो अपनी बता रही हूँ, आप अपनी बता नहीं रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। ठीक है, तो प्लीज अपनी क्लास में बने रहो बच्चों। क्लास में बने रहोगे चीजें समझ में आएंगी। कभी कभी ऐसा होता है जब नए टीचर्स किसी से पढ़ रहे होते हैं, नए टीचर से या कुछ भी होता है, तो हमें एक हैबिचुअल होने में, उस टीचर के साथ पेस मिलाने में या उसको समझने में और अपने आप को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 दिन टाइम लगता है। पर आप उसके साथ हैबिचुअल हो जाते हो धीरे धीरे। बट लेकिन 2-4 दिन का टाइम तो कम से कम दो, क्लास में आते हो भग जाते हो एकदम से। ठीक है, तो प्लीज क्लास में बने रहो। ओके, ठीक है, फाइन काजू। अपर लाइटेड जोन एंड डार्क जोन, जो ऊपर का ओशियन का जो पार्ट है, जब तक लाइट पड़ रही है, सनरेज पड़ रही है, तो यहाँ पे लाइट पड़ती रहेगी, तो ये लाइटेड जोन होगा सपोज। और जब जहां तक लाइट रेज पड़नी बंद हो जाएंगी तो वो वाला रीजन हमारा क्या हो जाएगा, डार्क जोन हो जाएगा। ठीक। देन दिस प्रोविंस वाटर, इसका जो पानी होता है, वाटर है वो बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब साफ पानी होता है। ठीक, मतलब इसके अंदर कोई भी पत्थर कंकड़ कुछ नहीं होता, ना नमक होता, ना सैलिनिटी होती, कुछ नहीं होता, वाटर इज क्लियर। नो सेडिमेंट्स, कोई भी पत्थर, नो सेडिमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, कोई भी सेडिमेंट टेरेस्ट्रियल ओरिजिन नहीं होता। सेडिमेंट्स का मतलब होता है जब आप बड़ा पत्थर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। तो मतलब पत्थर की फॉर्म में, जब पत्थर से बने हुए जो पत्थर होंगे, अगर वो पानी के अंदर नहीं है तो वाटर क्या है यहाँ पे हमारा, क्लियर है। ये हमने बात करी थी किसकी, कि जो कि हमारा पेल्गिक रीजन था वो डिवाइड हुआ था नैरेटिक प्रोविंस में और ओशियन प्रोविंस में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बेंथिक रिलाइम है, जो बेंथिक वाला रीजन है, दिस बेंथिक, बेंथिक जो है फर्दर डिवाइडेड है दो जोन में। बेंथिक में पहला होता है लिटरल जोन, क्या होता है, लिटरल जोन। सेकंड है हमारा द डीप सी जोन, द डीप सी जोन। और मैं ये बता दूं कि ज्योग्राफी में जो पार्ट हमारा ओशंस, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं उसमें सारा कवर अप करके चल रही हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो एनवायरनमेंट में डील होगा नहीं होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पूरा ओशन पढ़ रही हूँ तो मैं पूरा ओशन एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। कल हमने ओशंस पढ़े थे, कल की परसों की क्लास में सॉरी, ओशंस पढ़े थे, तो मैं पूरा डील करते हुए चल रही हूँ, इसलिए इसमें कोई नहीं। ये वाला जो पार्ट है, अगर आप यूपीएससी की बात करोगे तो ये एक एनवायरनमेंट में अलग से पार्ट है।
ठीक, इन्वायरमेंट के पार्ट में आता है। तो मैं उसको साथ में लेके चल रही हूँ, जो भी कंप्लीट करना है मेरे को कल तक ओशियनोग्राफी। ठीक, तो ओशियनोग्राफी का पूरा जितना आपको बता सकती हूँ सारा एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। सो लिटरल जोन है, लिटरल जोन में क्या होता है, हाई एंड लो टाइड्स होती हैं। कैसी होती हैं, हाई एंड लो टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइड्स क्या होती हैं, जब अर्थ और मून के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, जब एक दूसरे को खींचती हैं। जब आप ओशियन, डीप ओशियंस की बात करोगे, ओशियन जब दूर हो जाएंगे, मैम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करो, किसको, लिटरल जोन को हिंदी में ट्रांसलेट करूं, यू आर सेइंग दिस, बेटा यू हैव टू रिमेम्बर दिस लिटरल जोन एज अ लिटरल जोन ओनली। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये लिटरली जोन होगा, और दिस इज डीप सी जोन, ये सी जोन ही रहेगा। तो आप इसको बस इतना कर सकते हो, लिटरल है तो लिटरल को आप ऐसे करके लिख लो, लिटरल, लिटरल जोन। फिर मैं इसके बाद, अगर आप ये जो एक्सप्लेनेशन वाला कह रहे हो, तो इसको मैं बता दूंगी, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अगर आपको ये वाला भी पूरा हो चाहिए तो। जैसे हाई लो टाइड लेवल बोल रही हूँ, तो वो भी मैं पीडीएफ में, अगर मैम बोलेगी तो पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फाइन। हाई एंड लो टाइड्स, टाइड्स क्या होती हैं, जब आप डीप ओशन में बात करोगे, तो एक ओशन, जब ओशन के किनारे पे खड़ो, उस ओशन के किनारे पे खड़े होगे, जब बिल्कुल डीप ओशन की बात करोगे, जब अर्थ और मून के बीच में क्या होता है, पुश एंड पुल होता है, एक दूसरे को खींच रही होती है, तो क्या होता है, पानी उठ जाता है लहर की फॉर्म में। जब ज्यादा खींचती हैं, दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं, आपने सुना होगा, नील टाइड्स होती हैं और हाई टाइड्स होती हैं। तो जो टाइड्स होती हैं, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी में लहरें बन जाती हैं, तो वो मून और अर्थ के पुश एंड पुल, मतलब एक दूसरे के खींचने की वजह से होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइड्स। तो इस जोन में जो है हाई एंड लो टाइड्स आती हैं समुंदर के अंदर, इसमें जोन में, लिटरल जोन में। यहाँ पे एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा फूड होता है, बहुत ज्यादा फिशेस होती हैं, जो कि यहाँ पे सारी रहती हैं, मछलियां वगैरह, फिशेस, यहाँ पे इस जोन में सबसे ज्यादा खाना होता है। तो ज्यादा ज्यादा खाना किसमें होगा, लिटरल जोन में। ठीक, फिर उसकी बात करेंगे डीप सी जोन में। डीप सी जोन की जो डेप्थ होती है हमारी, वो कितनी होती है, 200 मीटर। ठीक, 200 मीटर टू द डीपेस्ट ट्रेंच। डेप्थ मीन्स गहराई, डीपेस्ट ट्रेंच। अब ट्रेंच क्या होता है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, व्हाट इज ट्रेंच। देखो जैसे जमीन है, ये जमीन है, जमीन के बीच में कोई भी क्रैक पड़ गया और वो बहुत ज्यादा ऐसे करके डीप क्रैक बन गया वी शेप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो जो डेप्थ है इसकी 200 मीटर है, जो डीपेस्ट ट्रेंच है, बहुत ज्यादा गहरा है ये वाला ट्रेंच। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे रहता है, 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअसली क्या रहता है, अंधेरा रहता है। कंटिन्यूअसली क्या रहता है यहाँ पे, अंधेरा, डार्कनेस। तो यहाँ पे कंटिन्यू डार्कनेस रहती है। डीप जी जोन, डेप्थ इसकी गहराई 200 मीटर होती है, टू द डीपेस्ट ट्रेंच में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से 5 डिग्री होता है, और कंटिन्यूअसली अंधेरा रहता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे डार्कनेस रहती है। और जो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, वो कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कार्निवोरस। कौन से एनिमल्स, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस रहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें कंप्लीट हो गया बेंथेम वाला पार्ट। शीतल, कार्तिक आए होंगे, कार्तिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपके लिए, आई एम रिपीटिंग, इनका रिवीजन हो जाएगा इन लोग का भी। मरीन लाइफ एंड डिपॉजिट्स की बात करी, इसमें हमने किसकी बात करी बेटा, फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा मीन्स होता है फ्लावर, फोना मीन्स होता है एनिमल। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेल्गिक में और बेंथिक में। जो पेल्गिक होता है वो ओपन ओशन एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो बेंथिक होता है वो पार्ट ऑफ ओशन का ही पार्ट होता है, जो कि पॉपुलेटेड होता है। ठीक,
अगेन बात करेंगे पेल्गिक की, तो पेल्गिक रीजन दो पार्ट में होता है, एक नेरेटिक प्रोविंस और एक ओशनिक प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब है यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, उनके एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो नेरेटिक प्रोविंस है 200 मीटर डेप्थ होती है और इस लेस मोशन होता है, इसमें पानी कम इधर उधर घूमता है, पानी का जो फ्लो होता है वो कम होता है और यहाँ पे सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है वो शैलो होती है और यहाँ पे पानी के अंदर सैलिनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब पानी नमकीन कम होता है। देन फिर बात करेंगे ओशियनिक प्रोविंस की। ओशियन की बात करेंगे तो मोर देन 200 मीटर, बहुत ज्यादा गहरा होता है, 200 से ज्यादा होता है। जहां तक सन की रेज पड़ रही होती है वहां पे ये लाइट रहता है, जहां पे नहीं पड़ रही होती है वो जोन जो होता है वो डार्क जोन होता है। वाटर इज क्लियर, नो सेडिमेंट्स, यहाँ पानी जो है बिल्कुल साफ होता है, कोई भी सेडिमेंट्स मीन्स कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं होते। किसके ओरिजिन लिखा है, टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। टेरेस्ट्रियल मतलब कोई भी लैंड या उससे जो पत्थर बना हुआ है उससे कोई भी पत्थर यहाँ पे होते नहीं है, पानी बिल्कुल साफ होता है। अगेन फिर बेंथिक जो है दो पार्ट में होता है, लिटरल जोन में और डीप सी ओशियन में। जो लिटरल जोन होता है उसमें हाई एंड लो टाइड्स होती हैं। जो टाइड्स आ रही हैं कभी हाई आ रही हैं कभी लो आ रही हैं। टाइड्स पता ही होगा, जब अर्थ का और मून का पुश और पुल होगा डीप ओशन में एक दूसरे को खींचेंगी तो उसे हम हाई एंड लो टाइड्स बोलते हैं। यहाँ पे खाना एनिमल्स के लिए ज्यादा होता है, फिशेस रहती हैं इस पॉइंट में, इस एरिया में। नेक्स्ट है द डीप सी जोन। जो डीप सी जोन है इसकी जो डेप्थ है वो 200 मीटर है, टू द डीपेस्ट, सबसे गहरी ट्रेंज है यहाँ पे। और टेम्परेचर इसका 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। और कंटिन्यूअसली यहाँ पे अंधेरा होता है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे डार्कनेस होती है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग इज मोड्स ऑफ मरीन लाइफ। जो मरीन लाइफ है उसके मोड्स क्या हैं, कौन से डिफरेंट मोड्स में ये काम करते हैं मरीन एनिमल्स। तीन मोड होते हैं इसके। पहला होता है प्लैंकटन, दिस इज प्लैंकटन ओनली, बेटा हिंदी में भी ये प्लैंकटन ही होगा, प्लैंकटन। नेक्स्ट इज बेंथोस, बेंथोस। नेक्स्ट इज नेक्टोन। एक चीज और बता दूं तुम लोगों को, जो भी मैं कल तक, थर्सडे तक हमारा शेड्यूल में क्लास है, कल तक जो भी मैं क्लास लूंगी पर डे के आपके 3 MCQs या 4 MCQs होंगे जो हमारे यूपीएससी में आए हुए होंगे। तो 4 क्लासेस 3 MCQs मान के चलो, 4 क्लासेस में 4 3 12, आई विल मेक इट 20। ठीक है, तो 20 MCQs की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आंसर आई विल नॉट राइट, आंसर की मैं अलग से अपलोड करूंगी। तो आप टेस्ट करना जो हमने क्लास में पढ़ा उसमें जो बेसिस पे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बहुत डीप जाके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड हो चुका है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज प्लैंकटन, या ये नहीं पूछेगा प्लैंकटन क्या होता है, वो सीधे पूछेगा कि मरीन लाइफ में इसमें प्लैंकटन है, प्लैंकटन दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि आपको पता ही है आजकल यूपीएससी अप्लाइड पार्ट पूछ रही है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रही। छोटे मोटे एग्जाम में रॉ इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, छोटी भी हम इंफॉर्मेशन कवर अप कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे जो करना है कॉन्सेप्ट पकड़ना है और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करना है। तो जो मैं क्वेश्चंस दूंगी 20 क्वेश्चंस मैंने बोल दिया, 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, वो आपको कल मिलेगी, जितनी भी हमारी 4 क्लासेस की भी होगी। जो यूपीएससी में गत वर्षों में मतलब पास्ट ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, यस राइट, प्लैंकटन। तो जो गत वर्षों में आए हुए क्या आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो प्लीज पहले पढ़ो 4 दिन का, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर ऐसे ही हम क्लास में करेंगे, जब हम क्लास अपनी एंड अप करेंगे, जब हमारा सिलेबस एंड अप होगा, आप खुद लगा लो कितने एमसीक्यू हो जाएंगे, 1000+ एमसीक्यू हो जाएंगे। और फिर एक बात बताओ, जब किसी ने 1000 एमसीक्यू गत वर्षों के भी कर लिए, जो करंट में वो भी कर लिए, तो क्या कोई किसी का सिलेक्शन रोक सकता है? आई थिंक नो। नो मीन्स नो, कोई नहीं रोक सकता। तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि सिर्फ अपनी पीडीएफ पढ़नी है, जो भी आपको मिल रही है। चाहे नोट्स लिख पा रहे हो ठीक है लिखो, क्लास में जितना लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो लीव इट, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना सारा आपका पीडीएफ में है।
कॉन्शियसली मैं पीडीएफ वो ऐसे ही बनाई है कि जितना जो पढ़ा रही हूँ मैं डॉक्टर खुल्लर रेफर करती हूँ, जो कि हाई लेवल बुक है, आपको पता है यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है डॉक्टर खुल्लर। तो डॉक्टर खुल्लर से ही आपको मैं पढ़ाती हूँ, डॉक्टर खुल्लर से ही मेरे नोट्स मिलेंगे आपको। तो आप जितनी भी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो अपनी बेसिक पढ़ते रहो। जब बेसिक में कुछ समझ में ना आए प्लीज आस्क मी, मैम से बोल लूंगी, एक डाउट क्लास रख लेंगे हम, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली के चल रहे हैं, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है कि दिमाग इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे यू विल ब्रेक, बट लेकिन स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे, रैंडमली इधर उधर भागते रहोगे कि कभी ये कर लें कभी ये कर लें कभी ये कर लें, तो फिर आपको पता है जब चीजें मैसअप हो जाती हैं तो हम चीजें नहीं कर पाते। करंट अफेयर की क्लास है, जो बच्चे मेरे साथ 2 दिन से जुड़े हुए आदित्य, उनको पता होगा मैं डेट वाइज करा रही हूँ। कल परसों मैंने 1 फरवरी का कराया था, कल मैंने 2 फरवरी का स्टार्ट किया है। अगर पीछे का हमें कवर अप करना होगा, जनवरी का जो कवर अप करना है वो मैं बता दूंगी। तो जनवरी का जो फरवरी का 1 फेब डेट वाइज, जो डेट वाइज न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंस है वो आप चाहोगे, आप जो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो मुझे एक बार बता देना, द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, उसमें से मैं आपको रोज के रोज करंट अफेयर की क्लास में एडिटोरियल मार्क करा दूंगी, वो आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और अगर आप चाहोगे आगे तो हम एडिटोरियल के भी नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। और करंट अफेयर में सेम 1 फरवरी का करंट अफेयर है, आई विल गिव यू 3 MCQs ऑन बेसिस ऑफ दैट 3 MCQs यू कैन मल्टीप्लाई इट कि कितना हो जाता है। आप खुद अपने आप आपके पास एक बड़ी पोथी और आपकी खुद की एक पोथी तैयार हो जाएगी। फिर आपको विश्वास होगा कि हाँ मैंने इसमें इतने एमसीक्यू कर ले। इसमें अगर ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। करंट अफेयर में से अगर सपोज 10 क्वेश्चन आए वो वेरी कर जाता है, 10 क्वेश्चन आए वो पक्के होने चाहिए। 20 क्वेश्चन वो गए, 10 क्वेश्चन ही हो गए, 30 क्वेश्चन आपके सेट है 100 क्वेश्चन में से। अब मुझे बताओ बाकी पॉलिटी के 10-15 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन वेरी करता है, वो पकड़ लो, बिल्कुल सॉलिड पार्ट है। कितने हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। एक सब्जेक्ट इको देख लो, इको थोड़ा ऐसा है कि ऊपर नीचे हो जाता है, इको में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इको में मानती हूँ चलो 5 क्वेश्चन आपने राइट मार लिए, कितने हो गए? 45 क्वेश्चन। अब आपको कितने क्वेश्चंस लेके चलते हैं? 50-55 क्वेश्चंस हम मार्क करते ही करते हैं। बहुत ज्यादा डायर में पहुंच जाते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के कैटेगरी वाइज अगर बात करोगे तो जब आप बहुत ज्यादा डीप में पहुंच जाते हो तब आप 60 क्वेश्चन तक मार्क करते हो, क्योंकि हमारा स्कोर कार्ड 109, 108, 110 उससे प्लस पहुंचना है, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन अब आप देखो, एरिया वाइज आपने पिक किया, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, ये वो। करंट अफेयर की श्योरिटी है, ज्योग्राफी की मैं श्योरिटी दे रही हूँ 10 to 12 क्वेश्चन आपका राइट होगा, 10 क्वेश्चन वो राइट होगा, 30 क्वेश्चन आपका राइट ही राइट है। तो अब बताओ मुझे सिलेक्शन कौन रोकेगा? स्ट्रैटेजी, फॉलो स्ट्रैटेजी। जब तक आप अपनी प्लानिंग अपनी स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होंगे। रश नहीं करना है, भागना नहीं है इधर उधर कि नहीं ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, वो ये बता रहा है वो ये बता रहा है। नेट पे एम्पल ऑफ डेटा अवेलेबल है बच्चों, जितना चाहोगे उतना, और जितना फंसते जाओगे फंस जाओगे। फिर उसके बाद वही है, किनारा हाथ नहीं आएगा, समुंदर है, या तो समुंदर में डूब जाओ या समुंदर का किनारा पकड़ लो। किनारा पकड़ने का सिर्फ एक है, जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, गाइड लो और बिल्कुल एक पाथ फॉलो करो। पता है स्ट्रिक्ट, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसलिए मैंने पहली क्लास में ही बोला था मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। पढ़ाना वो तो हमें है, बट मैं अपनी चीज में क्लियर हूँ कि मैं क्या रेफर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या एक हाइप बनी हुई है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अरे ज्योग्राफी जब तक खुल्लर से नहीं पढ़ी सिलेक्शन नहीं होगा, ये एक हाइप बनी हुई स्टूडेंट्स के बीच में। आप करोल बाग चले जाओ, आप मुखर्जी नगर चले जाओ, जब जाके पूछोगे जिसके पास बीच में खड़े हो जाओगे वो यही कहेगा खुल्लर नहीं पढ़ी, अरे तो नहीं होगा। खुल्लर में क्या दे रखा है? जीसी लियोंग नहीं पढ़ी, कुछ नहीं होगा। जीसी लियोंग, खुल्लर, यही मेरी दो फेवरेट बुक है, वही मैं उनको रेफर करती हूँ। दिस इज हाइप, वो बात ठीक है, उसमें डेटा एडवांस दे रखा है, बट आप एनसीईआरटी से बेसिक प्रिपेयर करोगे। खुल्लर, जीसी लियोंग मैं कवर अप कर रही हूँ, तो अब एक बार बताओ टेंशन किस चीज की लेनी है? नॉर्मली जैसे पढ़ाई करते हो वैसे पढ़ाई लो।
दिमाग में जैसी सोचोगे वैसी चीजें सामने आती हैं। मैंने आज खराब सोचा, नेगेटिव सोचा, मेरे पास नेगेटिव ही आएगा, श्योर है, श्योर। पॉजिटिव सोचा, मेरे पास पॉजिटिव आएगा। जैसा आपका ऑरा होता है वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने कल भी बोला था ये बात। तो प्लीज बिल्कुल क्लियर एंड कट। मैं आपके करंट अफेयर्स, मैं आपकी ज्योग्राफी डील कर रही हूँ, तो मैं इस चीज का प्रॉमिस कर रही हूँ। डॉक्टर खुल्लर, जीसी लियोंग, मेरा काम है कंप्लीट कराना। करंट अफेयर मेरा काम है कंप्लीट कराना। कैसे एमसीक्यूज देने हैं, रोज 3 एमसीक्यूज के पीडीएफ देनी है। पूरे हफ्ते के एमसीक्यूज हो गए, उसके क्वेश्चन देने। कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी वही का वही। करंट अफेयर में भी चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट वही का वही समझाऊंगी, जिससे कि आप क्वेश्चन में आंसर कर सको कि बेटा ये क्वेश्चन ये ऐसे आया है। ठीक है, अब मेरे से अगर क्लियर हो तो बता दो, बाकी सब ठीक। चलो, मोड्स ऑफ, काजू फिर चली गई। मोड्स ऑफ मरीन लाइफ, प्लैंकटन, बेंथोस एंड नेक्टन। जो प्लैंकटन्स होते हैं, प्लैंकटन किन्हें बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लांट फाइटोप्लैंक्टन। किसे बोलते हैं, प्लांट, ये प्लांट प्लैंकटन्स। जो प्लांट प्लैंकटन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट प्लैंकटन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जो कि फिश का फेवरेट फ्रूट होता है। और आपने सुना होगा यूएसए में फिशिंग ग्राउंड जो है, जब हम मैपिंग में करेंगे तो वो फाइटोप्लैंक्टन की ही वजह से है, यूएसए की गल्फ में। तो प्लांट प्लैंकटन जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो प्लैंकटन्स जो होते हैं, कैटेगरी है, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जो एनिमल प्लैंकटन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, जू प्लैंकटन्स। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड जू प्लैंकटन्स, जू प्लैंकटन। ये कैसे पानी में रहते हैं, यही क्वेश्चन में आता है। दे लिव इन शैलो वाटर, लिव इन शैलो वाटर। ये शैलो वाटर के अंदर रहते हैं। एंड यूज सनलाइट को यूज करते हैं, यूज सनलाइट, सनलाइट का उपयोग करते हैं। और मिनरल्स का, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्लैंकटन मीनिंग। ओके बेटा, ये कैटेगरी है प्लांट की। जैसे आपका नाम कार्तिक है, तो ये ऐसे इसका नाम प्लैंकटन है, वो कैटेगरी है। अगर प्लांट जो है एक प्लैंकटन होगा तो वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाएगा। एक पेड़ को अगर प्लैंकटन बोलेंगे तो वो फाइटोप्लैंक्टन कहेगा। ये इसका एडवांस नाम है, जैसे आपका सरनेम होता है। ठीक है, जैसे हम एनिमल है, एनिमल को अगर हम प्लैंकटन बोलेंगे तो ये जू प्लैंकटन में आ जाएगा। जू मतलब एनिमल की कैटेगरी में, जैसे हमारे सरनेम्स होते हैं। ठीक है, ये शैलो वाटर में रहते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं। एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन पेड़ मान लो, और जू प्लैंक्टन जो है आप ऑर्गेनिज्म मान लो, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, कीटनाशक कीटाणु जो होते हैं। कीटनाशक कीटाणु तो नहीं बोलेंगे इनको, जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनको हम जू प्लैंक्टन बोलते हैं। ये शैलो वाटर में रहते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। फिर उसके बाद दे लिव इन अंडर टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। इनका एक टेम्परेचर भी होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहते हैं। पानी नमकीन भी होना चाहिए, सैलिनिटी होनी चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। पानी के अंदर करंट्स, करंट्स क्या होती है, पानी जब अपनी लहरों की फॉर्म में बोलता है तो उसको हम करंट्स बोलते हैं। पानी में करंट्स होनी चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। जहां तक सनलाइट पहुंचेगी जिस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जैसे ये सब ओशन है, ओशन में सनलाइट पड़ रही है, इस लेयर तक सनलाइट पड़ रही है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एक बार पूछा गया था ये, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, तो यूट्रो, इसके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जहां तक सनलाइट पहुंच रही है वहां तक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। पेड़ जो है बढ़ जाएंगे, पेड़ आ जाएंगे, जिसको अपर लेयर में फिशेस खा जाएंगे, उनका फूड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब लेयर में नहीं पड़ता तो यहाँ पे जो है ये
प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो नीचे फिर क्या मिलना शुरू कर जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, दे फ्लरिश वेल इन कोल्ड वाटर, ये ज्यादा फ्लरिश किस में होते हैं, ज्यादा किस में पलते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर, ठंडे पानी में। तो ये फ्लरिश होते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में। और फ्लोट ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे तैरते रहते हैं, फ्लोट मींस तैरना, फ्लोट ऑन सरफेस, ये सरफेस पे तैरते रहते हैं। एंड इनका जो फेवरेट चीफ फूड है, मींस मेन फूड है जो इनका, जो ज्यादातर खाना खाते हैं, वो क्या है इसकी चीफ फूड, ऑफ द फिश, ये फिश का, मछलियों का चीफ फूड होता है। तो मछली जो है किसको खाती है, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है। और बहुत सारे सी एनिमल्स का फेवरेट फूड होता है प्लैंक्टन्स। एक बर्ड है, बर्ड गुआना, हाँ, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आती है, वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए। तो वहां पे फेमस फिशिंग ग्राउंड है, जब मैपिंग करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कहाँ पे, वो क्वेश्चन में आ जाता है, पेपर में पूछा जाता है मैपिंग में। तो प्लैंकटन रिपीट, जब प्लांट प्लैंकटन होंगे, जब प्लांट्स होंगे तो उसे फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। ओके, आपने नीरज ये लिखा है कि प्लैंकटन प्लवाक, प्लवाक ये लिखा है हिंदी में। ओके फाइन, प्लांट प्लैंक्टन्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, इन्हें फाइटो, मेरी ये सजेशन है कि ये प्लवाक याद ना रह के ना, ये प्लैंक्टन ही याद रहेगा पेपर में, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीज को आप याद करने की कोशिश नहीं करते वही दिमाग में सेट हो जाती है। तो इसलिए कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिमाग में वही जाके टकेगा, तो इसे ही दिमाग में सटका लो अपने एकदम से, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक सा नाम है अगर आपने ये नेट से निकाला होगा तो फाइटो, जब प्लांट है प्लैंक्टन्स होंगे उसे फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे, जब एनिमल प्लैंक्टन्स होंगे उसे जू प्लैंक्टन्स बोलेंगे। ये शैलो वाटर में रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सनलाइट को यूज करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वेरी करता है, सैलिनिटी, पानी में नमकीनपन होना चाहिए, पानी में करंट्स होनी चाहिए। करंट्स होने का मतलब क्या होता है कि पानी में, पानी अपनी मोशन में हो, और यहाँ पे लाइट पड़ती रहनी चाहिए। और कोल्ड वाटर मीन्स यहाँ पे पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, फ्लोट ऑन सरफेस, और ये सरफेस पे क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और ये मछलियों का, फिश का फेवरेट फूड होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू बेंथोस, सेकंड है हमारा बेंथोस। बेंथोस क्या होते हैं, ये हमारे ओशियन फ्लोर पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सारे ऑर्गेनिज्म है। तो बेंथोस कहाँ पे मिलते हैं, ओशियन फ्लोर पे मिलते हैं। कुछ तो मोबाइल भी होते हैं और कुछ इमोबाइल भी होते हैं। अब मोबाइल और इमोबाइल क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज इधर से उधर जा सके, दैट इज मोबाइल, इसलिए आपके फोन का नाम मोबाइल है। नीरज राठौर, नो मैम, व्हाट नो मैम, बेटा क्या कहना चाहते हो। नीरज प्लीज टाइप इट, आई एम वेटिंग। ओशियन फ्लोर पे होते हैं मोबाइल, मतलब ये मूव भी करते रहते हैं, और इमोबाइल जो है ये कुछ रुके हुए भी होते हैं। तो बेंथोस के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो कुछ मूव करेंगे, मोबाइल करेंगे, कुछ क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। अब होते कौन से हैं, जो मूव करते हैं, जो मोबाइल करते हैं, वो कौन कौन से हैं, लॉबस्टर, आपने सुना होगा इसका नाम, लॉबस्टर, क्रैब्स केकड़े, स्नेल्स, बरोइंग क्लैम्स, ये ऑर्गेनिज्म के नाम है, क्लैम्स, वॉर्म्स, जिसे आप केंचुए भी बोलते हो, ये लोग तो खाते हैं, जो सी फूड है ये तो, लॉबस्टर, क्रैब्स, स्नेल नहीं, बरोइंग क्लैम्स, वॉर्म्स, ये सारे मोबाइल है, मतलब ये इधर से उधर मूव करते हैं सी फ्लोर के अंदर। और कैसे मूव करते हैं, ये क्राउल करते हैं। क्राउल का मतलब क्या होता है, जैसे कछुआ चलता है ना ऐसे ऐसे करके, इसे क्राउलिंग बोलते हैं।
तो ये क्राउल करते हैं और बाउंस करते हैं ऑन द सी फ्लोर, बाउंस ऑन सी फ्लोर। ये सी फ्लोर के ऊपर क्या करते हैं, बाउंस करते हैं। इमोबाइल, इमोबाइल जो बेंथोस होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, सीवीड, जो घास होती है समुद्र के अंदर, सीवीड, ईल ग्रास, मतलब ये घासेज है। एंड एनिमल्स कौन से हैं जो इमोबाइल हैं, जो मूव नहीं करते एनिमल्स। अच्छा, प्लैंकटन को प्लवाक जो बोला है ये ऐसे नहीं बोलते हैं, ओके यू आर सेइंग दिस, ओके फाइन। स्टारफिश, स्टारफिश, ओके फाइन, यस कार्तिक। एनिमल्स जो मूव करते हैं, कोरल्स, ये हम पढ़ेंगे कोरल रीफ क्या होती है। स्पॉन्जेस जो मूव नहीं करते, ऑयस्टर्स ये मूव नहीं करते, ये सारे क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। ये जो घास है, सीवीड, ईल ग्रास, ये मूव नहीं करती। एनिमल जो है, कोरल्स, स्पॉन्जेस, ऑयस्टर मूव नहीं करते। ओरल, कोरल क्या होता है, कोरल आइलैंड सुना होगा आपने। लक्षद्वीप को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है, जब छोटे छोटे कैल्शिनियस जो प्लांट होते हैं, वो जो एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, उसके अंदर से एक सिक्रीट करते हैं, तो वो जब डेड हो जाता है, जिसे चूना पत्थर बनता है जिससे, तो वो कोगुलेट हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस हो जाती है, जिससे आपकी चौक बनती है। तो जब ये कैल्शियम जो इसको हार्ड हो जाती है, हार्ड होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसी के बेसिस पे से कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। तो इंडिया में जो कोरल आइलैंड है, जैसे हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये कोरल आइलैंड है, ठीक है। तो ये अलग से करेंगे, कितने टाइप के होते हैं वो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो अलग से अलग होगा, वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर ये पानी में कैसे रहते हैं, ये भी शैलो वाटर में रहते हैं। कैसे रहते हैं, शैलो वाटर में, ठीक। एंड दे रिसीव, इन्हें भी क्या चाहिए, सनलाइट, सो दे रिसीव दी सनलाइट, इनको भी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये क्या रिसीव करते हैं, सनलाइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू बेंथोस के बाद वी टॉकिंग अबाउट नेक्टॉन। किसकी बात कर रहे हैं हम, नेक्टॉन। नेक्टॉन क्या होते हैं, ये स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये तैरते हैं। तो दिस इज स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, जो तैरने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब तैरने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे मछली, फिशेस, वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, ठीक। अब ये खाते किसे हैं, दे फीड ऑन, अब मैं फिर वर्ड यूज करूंगी, दे फीड ऑन प्लैंकटन। ये किसको खाते हैं, प्लैंकटन को खाते हैं। एंड कीप मूविंग, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। किसके लिए मूव करते रहते हैं, जब हम घूमते हैं किसके लिए, इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए मूव करते हैं, एंड फॉर ब्रीडिंग, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो ये एनिमल्स क्या है, नेक्टॉन्स जो होते हैं वो हमारे स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, फिशेस, और ये प्लैंक्टन्स को खाते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, किस चीज और ब्रीडिंग की वजह से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेरीन वेजिटेशन, मरीन के अंदर वेजिटेशन क्या होता है, वनस्पति जिसे बोलते हैं, वेजिटेशन, इट्स नॉट ओवर रिटन हियर, वेजिटेशन। तो मरीन वेजिटेशन क्या होता है, कि मरीन में कौन कौन से वनस्पति होते हैं। आपने एल्गे सुनी है, एल्गे क्या होती है, काई, जो एक तरह से काई जैसे कहीं पे फफूंदी सी जम जाती है, जब पानी रुक जाता है तो वो ग्रीन ग्रीन कलर की हो जाती है, उसे काई बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्गे। सो द एल्गे ग्रोइंग, जो एल्गे ग्रो करती है, द एल्गे ग्रोइंग ऑन प्लांट्स, जब प्लांट्स के ऊपर काई ग्रो करती है, एल्गे ग्रो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इपी फाइटिक,
वेरी हार्ड टर्म, इपीफाइटिक, डरना मत देख के इसको, इपीफाइटिक। जब पेड़ों के ऊपर ये टर्मिनोलॉजी एज इट इज यूज होगी मेरी क्लास में, करंट अफेयर में भी, सो रिमेंबर दिस। जो एल्गे है जब प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है उसे इपीफाइटिक बोलते हैं। जो एनिमल के ऊपर एल्गे ग्रो करती है, एनिमल्स के ऊपर जो एल्गे ग्रो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इपीजोइक। क्या बोलते हैं? इपीजोइक। ठीक। ये इनका कलर होता है, ब्यूटीफुली कलर्ड होती हैं ये। कैसी होती हैं? कलर्ड, रंग बिरंगी होती हैं ये। ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो है, जो ज्यादातर उग जाती है, जो मोस्ट कॉमन एल्गे है, वो हमारी है ब्लू ग्रीन एल्गे। ग्रीन भी है खाली, रेड भी है और ब्राउन भी है। ठीक है। अब ब्लू किस पे उगती है, ब्राउन किस पे उगती है? तो हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन की। जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो होती है स्मॉल प्लांट्स पे। किस पे होती है? स्मॉल प्लांट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसके आगे लिखा ही नहीं जा रहा, फ्रेश वाटर एंड वार्म वाटर, गर्म पानी में। तो ये कहाँ पे मिलती है ब्लू ग्रीन? स्मॉल प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर और गर्म पानी में मिलती है। ग्रीन एल्गे जो होती है वो सनलाइट को यूज करती है, यूज सनलाइट, सनलाइट का उपयोग करती है, सनलाइट को यूज करती है। एंड लिव्स इन shallow water less than 10 मीटर डीप से कम है। डेप्थ इसकी 10 मीटर डीप से कम होती है। जो इसकी गहराई है वो 10 मीटर कम है। इसमें कौन कौन सी है? इसका नाम है सी लेटस। एग्जाम्पल में है सी लेटस। नेक्स्ट इज हेलीमेडा, हेलीमेडा। एंड नेक्स्ट इज नेपच्यून्स, ये नाम है इनके, शेविंग ब्रश। ये ग्रीन एल्गे के नाम है, नेपच्यून शेविंग ब्रश। नेक्स्ट इज रेड एल्गे। रेड एल्गे क्या होती है? ये सी प्लांट्स पे उगती है। कौन से प्लांट्स पे उगती है? सी प्लांट्स पे। इसका एग्जाम्पल है हमारा आयरिश मोस, आयरिश मोस। आई विल रिपीट वंस मोर। ब्राउन एल्गे ये किसके ऊपर होती है? ये एडवांस टाइप की है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज एडवांस टाइप एल्गे, एडवांस टाइप एल्गे सच एज केल्प नाम है। और ये नाम सुना होगा आपने, सागरसम, सागरसम, सागरसम। सागरसो सी भी है यूएसए के अंदर, सागरसम वहां पे एल्गे उगती है, इसलिए उस सी का नाम सागरसो सी है, जहां पे सागरसोम एल्गे उगती है। तो सागरसो सी जो है वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में है, इसलिए सागर सम से उसका नाम सागरसो सी पड़ा है। तो ये एग्जाम्पल है कल्प का। और ये इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आयोडीन और पोटैश का मेन सोर्स होती है। किसका? आयोडीन एंड पोटैश का मेन सोर्स होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राउन एल्गे। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ जो हमने अभी ये पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी बेंथोस में और पीछे वाली स्लाइड में मोड्स ऑफ मरीन एनिमल्स में। मोड्स ऑफ मरीन एनिमल की बात करेंगे, हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, प्लैंकटन है, बेंथोस है, नेक्टन है। प्लैंकटन्स जो है वो प्लांट प्लैंकटन्स होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंकटन्स बोलते हैं।
एनिमल प्लैंक्टन जो होते हैं उनको हम जू प्लैंक्टन बोलते हैं। जो बेंथोस है वो शैलो वाटर में यूज रहता है, सनलाइट को यूज करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। नेक्टोन जो सॉरी टेम्परेचर और सैलिनिटी और करंट्स और लाइट की जरूरत होती है इसको। ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और ठंडे पानी में रहते हैं, कोल्ड वाटर में रहते हैं, और ये मछलियों का फेवरेट फूड है। ये हमने बात करी प्लैंक्टन के बारे में। बेंथोस नाम से पता चल रहा है ये ओशन फ्लोर का पार्ट है। ओशन की बात करेंगे, ओशन में दो तरीके के होते हैं, एक मूव करते हैं मोबाइल और एक इमोबाइल होते हैं ऑर्गेनिजम्स। जो मोबाइल करते हैं वो गया, वॉर्म्स हो गया, जो कि बाउंस करते हैं सी फ्लोर पे होते हैं, जैसे सी वीड हो गया जो पानी के अंदर वीड है, ईल ग्रास है, एनिमल कोरल्स है, स्पॉन्जेस है, ऑयस्टर है, ये मूव नहीं करते। जो कोरल आइलैंड है आपका और शैलो वाटर में मिलता है और यहाँ पे सनलाइट भी मिलती है। तो जो कोरल आइलैंड है, जो कोरल है, वो आपका किसका पार्ट है? बेंथोस का पार्ट है। तो यहाँ पे शैलो वाटर होता है और सनलाइट रिसीव करता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी किसकी? नेक्टोन की। नेक्टोन जो है तैरते हैं ऑर्गेनिज्म, स्विम करते हैं। इसमें फिशेस है, वेल्स है, डॉल्फिन्स है, पोर्पोइसेस हैं। ये किसको खाते हैं? ये प्लैंक्टन्स को खाते हैं और ये पानी में इधर उधर मूव करते रहते हैं। मूव इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें खाना चाहिए और इन्हें क्या चाहिए? ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए बड़े होने के लिए, मतलब अपनी रिप्रोडक्शन उसको बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। मरीन वेजिटेशन क्या होता है? जो वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन वनस्पति, जो मरीन एनिमल्स में, मरीन में मिलती है, पानी के अंदर मिलती है, वो हमारी होती है एल्गे। एल्गे जिसे हम हिंदी में काई भी बोलते हैं समझने के लिए, सॉर्ट ऑफ। एल्गे जो है जब प्लांट्स पे ग्रो करती है, पैदा होती है प्लांट्स के ऊपर, तो उसे हम इपिफाइटिक बोलते हैं। और जब वो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, अब आप कहोगे मैम एनिमल्स के ऊपर कैसे ग्रो करती है? आपने कभी देखा होगा, जू में गए होगे, क्रोकोडाइल ऐसा लगता है डेड पड़ा है, ऐसे करके क्रोकोडाइल पड़े होते हैं पानी से बाहर निकले हुए, और वो इतने लेजी होते हैं कि उनके ऊपर ऐसे ना काई सी जम जाती है, आपको ऐसे लगेगा देख के ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसे फफूंदी सी पड़ जाएगी कि जैसे मर गए, बट वो जिंदा होते हैं, लाइव होते हैं। तो एनिमल के ऊपर जब एल्गे जम जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इपिजोइक बोलते हैं। ब्यूटीफुल कलर होता है उनका, कॉमन है, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, रेड, ब्राउन, चार तरीके की हमारी क्या होती है? एल्गे होती है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन की बात करेंगे, तो ब्लू ग्रीन में क्या है? स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश और गर्म पानी में मिलते हैं, वार्म वाटर के अंदर मिलती है। जो ग्रीन एल्गे होती है वो सनलाइट को यूज करती है, वो शैलो वाटर के अंदर रहती है और लेस देन 10 मीटर डीप होती है, 10 मीटर डीप से कम होती है, गहराई उसकी कम होती है। जैसे आपका सी लेटस हो गया, हेलेमिडा हो गया, नेपच्यून शेविंग ब्रश, ये नाम है तीनों, सी लेटस, हेलेमिडा, नेपच्यून शेविंग ब्रश, ये ग्रीन एल्गे के नाम हैं। जो रेड एल्गे होती है वो समुद्र के प्लांट्स में मिलती है, सी प्लांट्स में मिलती है। इसके एग्जाम्पल है आयरिश मोस। ब्राउन एल्गे जो है ये एडवांस टाइप ऑफ एल्गे होती है, जैसे कैल्प है एंड सार्गसोम। सागरसम जो होती है, मैंने आपको बताया, सागर सी जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, इसी के नाम पे सागरसो सी पड़ा है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ओशन के लिए अंदर, क्योंकि ओशन के अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल, ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल मैं आपको लिख लो। ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल, एक मिनट बताती हूँ। क्लास आपकी एक्सटेंड करनी है क्या? एक मिनट, मैम का मैसेज आ रहा है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन का हमारा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा वो फोटोसिंथेसिस करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेनली।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्राउन एल्गे जो है एडवांस टाइप ऑफ एल्गे होती है, सागर सम, और ये इसलिए समुद्र के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन एंड पोटैश मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मरीन डिपॉजिट में टेरेनियस डिपॉजिट और पेल्गिक डिपॉजिट है। ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ये वाला भी, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं 10 मिनट्स और क्लास वो को ले रही हूँ, बस ये टॉपिक खत्म करा दूं, फिर शायद तुम लोग की क्लास मुझे एक्सटेंड करनी है। मैम का मैसेज आया कल से, आई लास्ट हर। देखो मरीन डिपॉजिट्स, मरीन डिपॉजिट्स में हमारा क्या है, मरीन डिपॉजिट क्या होते हैं? जो भी डिपॉजिट समुद्र के बॉटम में, बॉटम ऑफ द ओशियन, समुद्र के बॉटम में मतलब नीचे जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम मरीन डिपॉजिट बोलते हैं। तो बॉटम ऑफ द ओशियन जो एक्यूमुलेट, कलेक्ट लिख लेती हूँ मैं, कलेक्ट हो जाते हैं उनको हम मरीन डिपॉजिट बोलते हैं। जो मरीन डिपॉजिट है वो दो कैटेगरी में है। एक कैटेगरी होती है इसकी टेरेजीनियस डिपॉजिट, टेरेजीनियस डिपॉजिट, और दूसरी हमारी होती है पेल्गिक डिपॉजिट्स, पेल्गिक डिपॉजिट। जो टेरेजीनियस डिपॉजिट्स हैं वो मेनली हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप पे मिलती है। जैसे ये स्लोप है, ये जो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये वाला जो समुद्र के अंदर का पार्ट है दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो टेरेनियस डिपॉजिट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप पे मिलती है। मेनली टेरेजीनियस है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, नाम से याद रहेगा लैंड। जो चीज लैंड से बनी है दैट इज टेरेजीनियस डिपॉजिट। तो ये किससे बनी हुई है? मेनली ड्राइव फ्रॉम, मतलब बनी किससे? ड्राइव मींस बनना, फ्रॉम लैंड से। तो लैंड के टुकड़ों से छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, जो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, जो फाइनर मटेरियल्स होते हैं, उनसे बनी हुई है ये, ठीक। और आपकी जो इसमें जो है तीन टाइप की होती है हमारी टेरेनियस डिपॉजिट में। एक तो टेरेनियस डिपॉजिट खुद है टेरेजीनियस डिपॉजिट, एंड नेक्स्ट है हमारी वॉल्केनिक डिपॉजिट, और तीसरी है हमारी ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, ऑर्गेनिक डिपॉजिट। टेरेजीनियस आपको पता चल गया, जो कि लैंड से बनी है, दैट इज टेरेजीनियस डिपॉजिट। वॉल्केनिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो वॉल्केनो वगैरह फटते हैं, ज्वालामुखी जिनको हम बोलते हैं, वो फटते हैं, उनकी वजह से जो डिपॉजिट्स हो जाता है उसको हम वॉल्केनिक डिपॉजिट बोलते हैं। ऑर्गेनिक डिपॉजिट जो होते हैं, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो भी फॉसिल फ्यूल्स बन गए हैं, जो प्लांट्स एनिमल्स मर गए हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, नीचे पहुंचते जा रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे? ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में आएंगे। अब हम बात करेंगे पेल्गिक डिपॉजिट। पेल्गिक डिपॉजिट हमने पढ़ा था, जो भी एनिमल मर जाते हैं, पीछे पढ़ा था जो शेल्स होती है एनिमल की, मैंने आपको बताया था कोरल के रिगार्डिंग। जो एनिमल की शेल्स हो जाती हैं, जब वो अपनी शेल छोड़ देते हैं, शेल का मतलब क्या होता है? आउटर बॉडी। जैसे सांप अपनी कांचली छोड़ देता है ना, ऊपर की कवरिंग, ऐसी एनिमल जब अपनी शेल को छोड़ देते हैं तो उससे जो डिपॉजिट्स बनते हैं उसको हम पेल्गिक डिपॉजिट बोलते हैं। जो पेल्गिक डिपॉजिट है, पेल्गिक डिपॉजिट में एक है, यस आदित्य, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाहते हैं आप? नो मैम, जल्दी से माइक ऑन। अच्छा, ओके। शेल्स ऑफ एनिमल से बने हुए होते हैं हमारे क्या? पेल्गिक डिपॉजिट। पेल्गिक डिपॉजिट में हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है। कौन सा डिपॉजिट होता है? ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक अगेन, जो भी एनिमल मर गए हैं, जो दब चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन चुके हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं। ऑर्गेनिक डिपॉजिट का सब पार्ट होता है कैलकेरियस। ये आपको पीडीएफ में सब मिलेगा। कैलकेरियस ओज, क्या बोलते हैं? कैलकेरियस।
कैलकेरियस क्यों नाम पड़ा? कैल्क, कैल्क मीन्स क्या होता है? कैल्शियम। जो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से बने हैं उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस ओज। और ओज जो यूज किया गया है यहाँ पे, एक तरह से इसका सफिक्स यूज किया गया है, ठीक है। तो जो कैलकेरियस, जो कैल्शियम की वजह से बना जाएगा, उसको हम कैलकेरियस ओज बोलेंगे, ठीक। दूसरा हमारा बी है सिलीसियस ओज। सिलीसियस ओज, सिलीसियस क्या होता है? सिलिका। जो सिलिका से बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? सिलिका ओस कहलाएगा, ठीक। और सेकंड होता है इसमें ऑर्गेनिक डिपॉजिट के दो पार्ट होते हैं, कैलकेरियस ओस एंड सिलिसियस ओस। एंड सेकंड पार्ट जो होता है आपका होता है रेड क्ले, लाल मिट्टी। जो कहाँ से बनती है लाल मिट्टी? वॉल्केनो फटने से, वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसकी वजह से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्ले कहते हैं, ठीक। और पैसिफिक ओशियन हमने पढ़ा था, मोर देन पैसिफिक ओशियन, हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशियन वो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ही बना हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या है आपका? रेड क्ले है। तो इस बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर यस नीरज, ये हमारा टॉपिक यस कंप्लीट मैम। हो गया। डू यू जी मैम, वांट टू ये से? चट्टानें तीन, हाँ इसमें बोलो। मतलब कि ये चट्टानें तीन प्रकार की होती है। हाँ आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित वाली, वही है ना? हाँ हाँ जी वही है। यस मैम। यस यस। आप ऐसे ही ना बीच में बेटा कंफर्म किया कर लिया करो, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे में आदत पड़ जाएगी। आपकी हिंदी मुझे लगता है ज्यादा वो है, तो आप एकदम ना कंफर्म कर लिया करो क्लास में कि मैम ये वाला जो आप पढ़ा रहे हो वो यही रिलेट कर रहा है ना, ठीक है। तो वो मैं आपको कंफर्म बिल्कुल कर मैम। दूंगी। ओके। मरीन यस डिपॉजिट मैम। जो होते हैं, ओके बेटा, मरीन डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ओशन के बॉटम पे। दो टाइप के होते हैं, टेरेजीनियस डिपॉजिट होते हैं, पैल्गिक डिपॉजिट होते हैं। टेरेजीनियस, टेरे से वर्ड बना, टेरेजिस मींस लैंड, जो लैंड की वजह से बने हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो लैंड से बने हुए हैं। जो पैल्गिक डिपॉजिट हैं वो किससे बने हुए हैं? जो एनिमल्स अपनी शेड कर देते हैं स्किन, उससे बने हुए हैं। और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है और रेड क्ले होता है। ऑर्गेनिक आपको पता है, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स मर गए हैं, जो फॉसिल्स बन जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक डिपॉजिट बोलते हैं। ऑर्गेनिक में दो टाइप का होता है, कैलकेरियस एंड सिलिकेरियस। कैलकेरियस जो कैल्शियम से बना होता है, सिलिसेरियस जो सिलिका से बना हुआ होता है, जो हमारा एक एलिमेंट भी है। लाल मिट्टी, रेड क्ले जो होती है, जब वॉल्केनिक इरप्शंस फटे हैं उनके वजह से पूरा जो पैसिफिक ओशन है वो रेड क्ले से ही बड़ा है, मोर देन हाफ। और मैं ये भूल गई, टेरिजीनियस डिपॉजिट जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक टेरिजीनियस खुद जो लैंड से बने हुए सेडिमेंट से, वॉल्केनिक जो कि वॉल्केनो से बने हुए हैं, एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट आपको पता है फॉसिल फ्यूल से। हमारा यही आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला टॉपिक खत्म। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और आपके इसके नोट्स जो हैं आपको अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब आज हमने मरीन लाइफ एंड मरीन डिपॉजिट्स कंप्लीट कर दिया है। कल हम टेम्परेचर की बात करेंगे, सैलिनिटी की बात करेंगे, और ओशन वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे, कितना डेंस है। फिर हमारा ओशन वाटर मूवमेंट रह जाएगा, उसके बाद हमारा ओशन वाटर मूवमेंट है। दिस ओशिनोग्राफी विल बी कंप्लीटेड। फिर आप इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, समुद्र में पूरा पहुंच चुके हैं हम, वो सारे डील कर सकते हो। ओके फाइन। किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। कुछ पूछना है किसी ने? कार्तिक, नीरज, नहीं मैम, कोई आदित्य, डाउट नहीं। ऑल क्लियर? नोट्स देख लेना, ऑल मैंने क्लियर मैम। टीचमेंट ऐप पे बेटा अपलोड कर दिए हैं, नोट्स देख लेना आप लोग, 2 दिन क्लास के। आज वाले मैं आज अपलोड कर दूंगी। मैम यस नीरज? ये नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करवा देना। ओके, अब मैं मैम से बात करती हूँ, गार्गी मैम से, इस चीज जी। के बारे में। आई विल लेट यू नो, आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। कल ओके आठ मैम। बजे सेम क्लास में मिलते हैं, ठीक। करंट अफेयर की क्लास आई थिंक शायद आज नहीं होगी, मैं मैम आपको बता देंगी, ठीक है। मैम कितने ओके। बजे होती है वैसे करंट की? करंट अफेयर की क्लास बेटा 11 से 12 होती है, ओके मैम।
ठीक है, ओके। मैम कल रिकॉर्डिंग आपने अपलोड नहीं किया था क्लास का? नहीं कल तो नहीं करा था, कल नहीं करा ना, नहीं कल नहीं किया। ओके मैं आज कर दूंगी। एमसीक्यू आज की क्लास की क्या लिखा है? कर कौन है ये? अच्छा कार्तिक। नहीं ये मैं आपको कंप्लीट करके फ्राइडे परसों में क्लास तक का जो एमसीक्यू है वो परसों प्रोवाइड करूंगी फ्राइडे को, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू कल थर्सडे तक का पढ़ा के उसके बाद 20 एमसीक्यूज आपको परसों अपलोड हो जाएंगे फॉर श्योर। ओके ठीक है, ठीक है। चलो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके मैम, जय हिंद। ओके जय हिंद, वेलकम बच्चा।